डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने होते हैं। उसमें हमने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था मीथेन और इथेन मॉलिक्यूल का। अब इसके आगे दूसरा सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं sp2 प्रसंकरण। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन और ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन और ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके 3 इक्विवेलेंट एनर्जी एंड 3 इक्विवेलेंट शेप वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। यानी 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन होगा when 1s ऑर्बिटल and 2p ऑर्बिटल of an atom mix up together to form 3 equivalent orbital of equal energy and equal shape. They form sp2 hybrid orbital, and this mixing up of 1s and 2p orbital is called sp2 hybridization. हिंदी में इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे जब एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके 3 समान ऊर्जा एवं समान आकृति वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं। और इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब हम इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में देखेंगे कि किस तरह से कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जाते हैं। यानी कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है।
अगर हम कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पिछले क्लास में भी लिखा था, तो कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन C6 हमने लिखा था 1s2 2s2 2px1 2px1 2py1 2py1 and 2pz0 2pz0। इस ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम के आउटर मोस्ट सेल में इस कार्बन एटम के ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम के आउटर मोस्ट सेल में कार्बन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में होते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन 2px ऑर्बिटल में होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन 2py1 ऑर्बिटल में होते हैं और 2pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है, यानी 2pz ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम कार्बन का लिखेंगे ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 2s में आप 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए और 2p ऑर्बिटल 2p शब ऑर्बिट जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं px px py एंड px py एंड pz। तो px और py में एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी px ऑर्बिटल एंड py ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि pz ऑर्बिटल वैकेंट होता है। एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर जाता है pz ऑर्बिटल में, यानी एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर चला जाता है pz ऑर्बिटल में। अब इस प्रकार से कार्बन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में होते हैं। जब कार्बन एटम का एक s ऑर्बिटल कार्बन के 2 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सअप करते हैं, तो हाइब्रिड स्टेट में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब इस प्रकार से कार्बन एटम के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि pz ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करता है, यानी pz ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। यानी कार्बन एटम का जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्सअप करता है, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जबकि एक p ऑर्बिटल अवेलेबल होता है जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में भाग नहीं लेता है। अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन का
अगर हम एग्जाम्पल लें एग्जाम्पल से पहले हम यह देख लेते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होते हैं तो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप किस तरह से होता है। अभी आपने देखा कि 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है जबकि p ऑर्बिटल के शेप डम्बेल होते हैं। अब हम 2p ऑर्बिटल बना देते हैं। यह हुआ 1s ऑर्बिटल और ये हुए 2p ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल जब ये आपस में मिक्सअप कर लेते हैं तो 3 इक्विवेलेंट एनर्जी एंड इक्विवेलेंट शेप वाले sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से फॉर्म करते हैं। यह हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यह हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी हुए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स की ओर अग्रसर होते हैं, टेंस करते हैं। ये हुए 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम इस तरह से भी दिखाते हैं। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यह हुआ और आपको तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यह हुआ। अगर तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के वर्टेक्स को हम जोड़ दें तो यह ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन या ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप ट्रायंगल के जैसे होते हैं, इसलिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायंगुलर और ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाते हैं। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इस तरह से फॉर्म करते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से जो फॉर्म करते हैं, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 33.3% एस कैरेक्टर होता है, जबकि 66.7% पी कैरेक्टर होते हैं। 66.7% पी कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में 1s एंड 2p ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं, भाग लेते हैं। इसलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 33.3% एस कैरेक्टर रखता है, जबकि 66.7% पी कैरेक्टर रखता है।
अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं आपको इथिलीन और इथीन। इथिलीन और इथीन। इथिलीन फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो पहला एग्जाम्पल इसका होता है इथीन, इथीन और इथिलीन। इथीन और इथिलीन, जिसके लिए अपने लोग फार्मूला लिखते हैं C2H4। अब C2H4 इस फार्मूला का हम कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं। तो कंडेंस्ड फार्मूला इथिलीन का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां देखिए दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड बने हुए हैं। तो जहां कहीं भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन एटम का, तो वो एक डबल बॉन्ड बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम है, फिर दूसरे कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन एटम है, और दोनों ही कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। यानी दोनों ही कार्बन एटम 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखते हैं। एक कार्बन के लिए हम 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, और प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। इसके अलावा इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के दौरान इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम अपनी सुविधा के लिए अब इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2, या एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने लिखा, दूसरा और तीसरा, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में एक pz ऑर्बिटल इंटैक्ट बचा रहता है, जो इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में भाग नहीं लेता है। तो हम अब pz ऑर्बिटल पहले कार्बन के लिए लिख देते हैं। सिमिलर मैनर में यह जो दूसरा कार्बन एटम है, सेकंड कार्बन, वह भी इसी तरह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। दूसरे कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम देखिए इस तरह से दिखाते हैं। एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यह हुआ, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वह दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके sp2 ओवरलैपिंग करके पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखिए दोनों कार्बन के sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन दी एक्सिस, यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग किए, तो दोनों कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बना। अब दूसरे कार्बन के पास भी एक pz ऑर्बिटल होंगे। दूसरे कार्बन के पास जो pz ऑर्बिटल होगा, ये लैटरल ओवरलैपिंग करके या बनाएंगे एक पाई बॉन्ड, यानी दूसरा एक पाई बॉन्ड बनता है cc एटम के बीच। अब पहले कार्बन को देखिए, पहले कार्बन के पास 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे रह जाते हैं। यह sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके s एंड sp2 ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यानी यह हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। सिमिलर मैनर में दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ
S एंड sp2 ओवरलैप करके दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिमिलर मैनर में दूसरे कार्बन का बचा हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यह भी सिग्मा बॉन्ड और यह भी सिग्मा बॉन्ड। बचा हुआ जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है यह भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। यानी इथिलीन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच होते हैं, बनते हैं, जबकि 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच बनते हैं। एक पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनता है। चूंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के सिर्फ टेट्राहेड्रल होते हैं, यानी इथिलीन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। इसके से ट्रायगोनल होते हैं। और एक बात पिछले डिस्कशन में हमसे छूट गया, प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। यानी प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। यानी इन केस ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के बराबर होता है। एंड 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड बनते हैं। यानी इथिलीन मॉलिक्यूल के केस में कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और चूंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, इसलिए ये इसके इथिलीन मॉलिक्यूल में C एंड H या HC और C के बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के बराबर होते हैं। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिर्फ ट्रायंगुलर होता है या ट्रायगोनल होते हैं, इसलिए इथिलीन मॉलिक्यूल के से ट्रायगोनल होते हैं। दूसरा इसी तरह का एग्जाम्पल होगा, सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग अपने से कर सकते हो। जैसे हम ले प्रोपीन मॉलिक्यूल, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हम लेते हैं प्रोपीन मॉलिक्यूल का। प्रोपीन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, जिस 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे, उस दोनों कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जबकि बचे हुए जो तीसरे कार्बन होंगे उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे हम सेकेंड एग्जाम्पल लें तो हम लेते हैं प्रोपीन मॉलिक्यूल, प्रोपीन और प्रोपाइलीन मॉलिक्यूल, प्रोपीन या प्रोपाइलीन मॉलिक्यूल का कंडेंस्ड फार्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इस केस को आप देखिए, इसमें 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इस दोनों कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जबकि तीसरा कार्बन जो बचा हुआ है इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले,
जो कार्बन एटम होंगे वह दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जबकि बचे हुए दो कार्बन एटम जिसके बीच डबल बॉन्ड होगा, दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। तो इस तरह से हम एक समरी निकाल सकते हैं जिस दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड हो। जैसे मान लीजिए इसी प्रोपीन का हम स्केलेटन फार्मूला लिखें, सिंगल बॉन्ड सी डबल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। तो इसमें देखिए इस दोनों कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, जबकि इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अगर मान लीजिए तीसरा हम एग्जाम्पल लें, थर्ड एग्जाम्पल लें 1,3-ब्यूटाडाइन। जैसे हम लिखें 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। यह 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें देखिए 4 कार्बन है, जो चारों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके सारे कार्बन एटम इस 1,3-ब्यूटाडाइन जो कंपाउंड है इसके सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखेगा और इस कंपाउंड का नाम हम लिखे 1,3-ब्यूटाडाइन। यानी जहां कहीं भी हमें किसी स्केलेटन फार्मूला में या कंडेंस्ड फार्मूला में या किसी कंपाउंड में दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, तो उस जगह कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप हमने बताए आपको ट्रायंगल होते हैं, जबकि उसके बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 33.3% s कैरेक्टर रखता है, जबकि 66.7% p कैरेक्टर रखते हैं। तीसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन एटम शो करता है, यानी तीसरे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। और इस sp हाइब्रिडाइजेशन को हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और इन केस ऑफ कार्बन एटम का py एंड pz ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता है, वो इंटैक्ट बचे रह जाते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन का देखिए डिफिनेशन क्या होगा। when 1s and 2p atomic orbital of an atom mix up together to give two orbital of equal energy and equal shape, the new formed orbital is called sp hybrid orbital, and this mixing up of 1s and 1p orbital is called sp hybridization। हिंदी में इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम, जब किसी परमाणु का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति वाले समान ऊर्जा
एवं समान आकृति वाले दो नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो नए बने हुए ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं और परमाण्विक ऑर्बिटल के मिलने की यह प्रक्रिया sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। यानी हिंदी में हम फिर से डिफिनेशन बोल रहे हैं और अंग्रेजी में भी हम फिर से बोल देंगे। जब किसी परमाणु का एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके दो समान ऊर्जा एवं समान आकृति वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो नए बने हुए ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो नए बने हुए ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं तथा परमाण्विक ऑर्बिटल के इस तरह के मिलने की प्रक्रिया sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अंग्रेजी में फिर से बोल रहे हैं, when one s and one p atomic orbital of an atom mix up together to form two new orbital of equal energy and equal shape, they form two new orbital which is called sp hybrid orbital, and the mixing up of 1s and 1p orbital is called sp hybridization। अब देखिए इस sp hybridization में 1s orbital plus 2p orbital plus 2p orbital आपस में मिक्सअप करके 1s orbital and 1p orbital आपस में मिक्सअप करके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। यह देखिए 1s ऑर्बिटल हुआ और अब 1p ऑर्बिटल देखिए हम यह बनाते हैं 1p ऑर्बिटल, हम यह बनाए 1p ऑर्बिटल यानी 1p ऑर्बिटल हम यह बनाए और इस दोनों के मिक्सअप करने से 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यह जो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इस 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s और p कैरेक्टर 50-50% होंगे, इसलिए इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यह होगा, दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यह होगा। पिछले क्लास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में हमने आप लोगों को बताया था इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लॉग दूसरी तरफ भी होगा और इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लॉग भी इस तरफ होगा, जिसको हम अपनी सुविधा के लिए नहीं दिखाते हैं। और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक लाइन पर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं और दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसको कार्बन के अगर एक्साइटेड स्टेट कार्बन एटम का अगर C का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमने
पिछले 2-3 एग्जाम्पल में आपको डिस्कस कर बताया था। इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन के 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि 2p के तीनों ऑर्बिटल में 2p सब ऑर्बिट के तीनों ऑर्बिटल में 2p सब ऑर्बिट के तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस sp हाइब्रिडाइजेशन के दौरान यानी हाइब्रिड स्टेट में 1s एंड 1p ऑर्बिटल मिक्सअप करके 1s एंड 1p ऑर्बिटल मिक्सअप करके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जबकि ये 2py एंड pz ऑर्बिटल बचे रह जाते हैं। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप करके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए और py एंड pz ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। ये py एंड pz ऑर्बिटल इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करते हैं। 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सअप से जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इसका सिर्फ लीनियर और डायगोनल होता है। लीनियर और डायगोनल होते हैं। यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप या तो सरल रेखीय होता है या फिर विकर्णीय होते हैं। यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन चूंकि एक s और एक p ऑर्बिटल के मिक्सअप से होता है, इसलिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 50% as character, 50% as character and 50% p character and 50% p character रखता है। यह sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके लीनियर होते हैं। अब यह हाइब्रिडाइजेशन हम पहले ही बता चुके हैं, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन और डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाते हैं। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल होता है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल होता है एसिटिलीन और इथाइन। एसिटिलीन या इथाइन, जिसके लिए देखिए हम फार्मूला लिखते हैं C2H2 और इसका हम कंडेंस्ड फार्मूला लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस केस में देखिए दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और जब दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तब दोनों कार्बन एटम के पास, देखिए इस कार्बन को हम लिखते हैं, इस दोनों कार्बन एटम के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इस दोनों कार्बन एटम के पास, इस दोनों
कार्बन एटम के पास, इस दोनों कार्बन एटम के पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। दोनों के पास हमने पिछले लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा दोनों कार्बन एटम के पास एक py, ये देखिए py ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरा एक pz ऑर्बिटल, एक pz ऑर्बिटल जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बचे रह जाएंगे, यह एक कार्बन एटम के लिए होगा। दूसरा कार्बन एटम जो होगा उसके पास भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उसके पास भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस कार्बन का, यह देखिए, यह दूसरा कार्बन हमने लिया। एक पहले कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद देखिए इस कार्बन के पास भी एक px और py ऑर्बिटल होंगे, py ऑर्बिटल होंगे जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और इस कार्बन के पास भी एक pz ऑर्बिटल होंगे जिसके पास फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए दोनों कार्बन का, यह भी कार्बन एटम है, यहां लिख देते हैं इसको। दोनों कार्बन का sp ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके C सिंगल बॉन्ड C एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब देखिए पहले कार्बन का py ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के py ऑर्बिटल से लैटरली ओवरलैप करके, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पहले एक पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर एक पाई बॉन्ड बनाएगा, यानी C और C के बीच एक पाई बॉन्ड बना। फिर देखिए दूसरा pz एटॉमिक ऑर्बिटल भी इंटैक्ट बचा हुआ है। पहले कार्बन का pz दूसरे कार्बन के pz से, आप गौर से देखिए, पहले का py दूसरे के py से ओवरलैप किया, जबकि पहले का pz दूसरे के pz से ओवरलैप करके एक दूसरा पाई बॉन्ड बनाता है, यानी यह पाई बॉन्ड बनाया। अब दोनों कार्बन के पास एक एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अब बचा रह गया। यह हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे s ऑर्बिटल में, तो एक s और sp ओवरलैप करके, s और sp ओवरलैप करके, s और sp ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, या सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा, इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से दूसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी इस एसिटिलीन में दो सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड बनेंगे। दो पाई बॉन्ड एंड 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यानी 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। यह जो एसिटिलीन मॉलिक्यूल होगा, इस एसिटिलीन मॉलिक्यूल का शेप, इसका शेप लीनियर होगा। इस एसिटिलीन मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा। इस तरह से जहां कहीं भी दो कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो दोनों ही कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उस कार्बन एटम का, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रखने वाले मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा। इस तरह से आप इसका
दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे इसका सेकेंड एग्जाम्पल, अगर इसका सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं, इसके सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं मिथाइल एसिटिलीन। आप सभी बच्चे एक बात खूब अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको हर हाल में नोमेनक्लेचर आइदर कॉमन नाम और IUPAC नाम अंग्रेजी में ही करने में भलाई है, इसलिए कि नोमेनक्लेचर के जो भी रूल हैं वो अंग्रेजी से बिलोंग्स करते हैं। अब मिथाइल एसिटिलीन लिखने हैं तो देखिए पिछले एग्जाम्पल में हमने एसिटिलीन लिखा था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह देखिए एसिटिलीन मॉलिक्यूल हुआ। अब इस एसिटिलीन मॉलिक्यूल से हम एक H रिप्लेस करके अगर इसके बदले हम CH3 डाल दें तो देखिए CH3 मिथाइल ग्रुप हुआ, और इस मिथाइल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है वह कार्बन दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन का और इस कार्बन का, यानी जो दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, उस दोनों कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी ये दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे, जबकि तीसरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। यानी इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में हमने सीखा। देखिए बिहार बोर्ड का जहां तक बात है तो sp, sp2, sp3 आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इथिलीन मॉलिक्यूल में या एसिटिलीन मॉलिक्यूल का या इथेन का शेप क्या होता है, यानी उसके आकार क्या होते हैं, उसके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, इथिलीन में कार्बन एटम का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में s कैरेक्टर 33% होते हैं, जबकि sp3 में s कैरेक्टर 25% होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इस तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब जाननी होगी, तब हम बताएंगे कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में चूंकि s और s कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी न्यूक्लियस में चूंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो जहां कहीं भी हमें जरूरत होगी तो हम इस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस दोनों कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, जबकि मिथाइल एसिटिलीन में इस तीसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कुल मिलाके समरी के तौर पर आप समझो कि अगर दो कार्बन के बीच कहीं भी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो यह सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, और इस कार्बन का और इस कार्बन का दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी अगर पहला समरी के तौर पर आप नोट कर सकते हो या माइंड में रख सकते हो कि अगर दो कार्बन के बीच कहीं भी सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं तो दोनों कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड होगा, और दोनों कार्बन एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा फर्स्ट। सेकेंड में अगर आप देखो, अगर दो कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड बना हुआ है तो डबल बॉन्ड बनाने वाले दोनों कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
दोनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और डबल बॉन्ड बने हैं। तो हमने आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में बताया था, पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक पाई बॉन्ड होगा। और तीसरे केस में, थर्ड केस में सी ट्रिपल बॉन्ड अगर सी हो तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होंगे और दोनों ही कार्बन एटम का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी इस फैक्ट की हमें बराबर जरूरत होगी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन पढ़ेंगे। आज हमने आपको sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एग्जाम्पल के तौर पर बताया और समरी के तौर पर बताया कि अगर दो कार्बन के बीच अगर 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड होंगे और दोनों कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। अगर 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होंगे और दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। अगर 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे और दोनों कार्बन एटम का sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप सभी बच्चे डिफिनेशन औरों की तरह हम बैठा के लिखा नहीं रहे हैं। आप चूंकि वीडियो देखोगे और ये ऑनलाइन नहीं और वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए पहले देख लोगे वीडियो, एक बार समझ लोगे, समझने के बाद फिर से अपने नोटबुक में या अपने कॉपी में आप नोट कर लोगे। जहां थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, वीडियो पॉज करके आप वीडियो को देख लोगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। 2 क्लास में हम अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप बताने के बाद फंक्शनल अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप बताने के बाद बताएंगे अल्कोहल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर क्या होता है। इस बीच में आप सभी बच्चे भूल गए होंगे, 10-11 क्लास का याद नहीं होगा, इसलिए हम अल्काइल ग्रुप और सारे फंक्शनल ग्रुप बोथ उसके कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और उसके IUPAC नेम कैसे लिखते हैं ये डील करेंगे। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जो आपको कल सुबह 8 बजे तक अपलोड मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कॉपी में केवल लिखा हुआ नहीं हो बल्कि आपके दिमाग में लिखा हुआ हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम ऑफ कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी कल नए वीडियो में।